आज देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, छोटा टॉपिक है, दो संख्याओं के मस और लस में संबंध। ठीक है, ये वनडे एग्जाम के दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो संख्याओं के मस और लस में क्या संबंध होता है ये देखते हैं। लेकिन देखिए, ये जो कंडीशन है सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही है, इसमें तीसरी संख्या को इंक्लूड नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये सिर्फ दो संख्याओं पर यह नियम चलता है। अगर तीसरी संख्या लेंगे तो यह नियम लागू नहीं होगा उस पर। ठीक है, तो ये दो संख्या है। जैसे देखिए, मैंने एक चार्ट टाइम बचाने के लिए किया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर। यह है पहली संख्या, यह है दूसरी संख्या। ठीक है, ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या है देखिए 6 और दूसरी संख्या 8। इन दोनों का मस जो होता है, सबसे पहले यहाँ इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ये इससे संबंध है क्या। यहाँ देखिए, मस गुणे लस, दो संख्याओं के मस और लस में क्या संबंध है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। मस गुणे लस बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ठीक है, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या दोनों संख्याओं पर हम गुणा करेंगे, उसके मस और लस के गुणनफल के बराबर ही आंसर आएगा। ये देखिए, अभी मस देखिए 6 और 8 का मस जो होता है वो 2 होता है, और लस जो होगा वो होता है 24। अगर मस और लस गुणा करेंगे 2 गुणे 24 48, और अगर प्रथम और द्वितीय संख्या में गुणा करेंगे तो भी देखिए 6 गुणे 8 बराबर 48 हमको मिलेगा। ठीक, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसी तरीके से 4 और 9 है, तो इसका मस 1 होता है और लस क्या है 36 है। 1 गुणे 36 बराबर 36 ही आएगा, और 4 गुणे 9 करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीजें यहाँ पर ये है, दो संख्याओं का मस गुणे लस बराबर होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ये इसका मेन जो फार्मूला है यही है। अब देखिए, इसी फार्मूला के आधार पर अब कई फार्मूले यहाँ पर होते हैं। अब जैसे प्रथम संख्या बराबर द्वितीय संख्या बराबर मस बराबर लस बराबर, तो हम जो एग्जाम जो क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने फार्मूले को हम निकाल लेंगे यहाँ पर। जैसे देखिए, अभी अगर मुझे मस बराबर अगर निकालना हो तो क्या होगा। अब देखिए, मस अगर निकालना होगा तो हमें क्या दिया होगा, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या दी हुई होगी और उसका लस दिया गया होगा, और पूछा जाएगा उसका मस क्या होता है। तो देखिए, फार्मूला से फार्मूला बनाना बहुत आसान होता है, बस हमें एक दूसरे की तरह संख्याएं बराबर जो लिखा हुआ है उसके बदलना पड़ता है, जिसे हम पंचांतर करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये बराबर की जब एक साइड से दूसरे साइड को जब जाता है तो इसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अगर ये गुणा में है तो इन दो बराबर के दूसरी साइड जब जाएगा तो पूरी संख्या के बटे में होगा। ठीक है, अगर यहाँ गुणा में है तो अगर ये बराबर के इस तरफ अगर लस आएगा तो पूरे के बटे में आएगा लस। ठीक है, अगर यहाँ भाग में होता है तो गुणे में जाता है, अगर प्लस आए तो इस तरफ माइनस हो जाएगा, और अगर इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ये जो अभी मैंने बताया, ये अभी हम अगले जब इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे तरीके से देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, जैसे अगर मुझे मान लीजिए मस निकालना हो, या ठीक है मस निकालना है, तो मस बराबर क्या दिया होगा, प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या को हम चलिए लिख लेते हैं पूरा, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ठीक है, और बटे क्या आएगा, लस। ठीक है, ये आ जाएगा उसका लस। मस बराबर क्या होगा, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटे लस। ठीक है, और इसी तरीके से ये हमारा पहला बन जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा। अब अगर मुझे लस निकालना हो तो लस निकालना हो, ये संख्याएं तो यही रहेंगी। तो ठीक है, ये लिख लिया, बता दें प्रथम संख्या होगा ये गुणे द्वितीय संख्या है। ठीक है, बटे, अब देखिए लसा की जगह पर यहां मस आ जाएगा। ठीक है, दो फार्मूले इस पर और बनेंगे। ये हो गए। अब दो फार्मूले कौन बनेंगे, प्रथम संख्या बराबर द्वितीय संख्या बराबर। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं ये चार्ट,
और यहाँ पर मैं बाकी के दो को लिख देता हूँ। देखिए अगर प्रथम संख्या की पूछी जाए तो क्या होगा, प्रथम संख्या बराबर, देखिए अब प्रथम संख्या मैंने पूछा यहाँ पर, अब देखिए ये मेन इक्वेशन, इसको याद रखिएगा हमेशा, बहुत आसान है। मस गुणे लस बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। अब हमको यहाँ से निकालना क्या है, प्रथम संख्या। जो निकालना हो उसको यहीं छोड़ दीजिए, बाकी अब देखिए कौन से संबंध है, इसमें गुणा का है, कौन सा चिन्ह, गुणा है, भाग है, जोड़ घटाना है, क्या है, तो यहाँ देखिए गुणा है, तो ये पूरा उठा के इस जो भी जो संख्याएं होंगी उसके पूरे नीचे लिख दीजिए सीधा। तो हमने प्रथम संख्या को यहाँ से निकाल लिया और लिखा यहाँ पर मस गुणे लस बटे कौन सी संख्या बची है, द्वितीय संख्या। ठीक है। और पांचवा अब आप खुद ही सोच चुके होंगे क्या मैं लिखने वाला हूँ। द्वितीय संख्या बराबर अगर हमें पूछा जाए तो सिंपल, ये तो वही रहेगा, मस गुणे लस बटे कौन सी संख्या आ जाएगी, प्रथम संख्या। ठीक है, ठीक है। एक फार्मूले से हमने कुल 4 फार्मूले और बनाए। ठीक है, बेहतर है सारे फार्मूलों को याद करने से, नियम मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना होता है, बस एक फार्मूला याद रखिए, सारे फार्मूले अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, मस गुणे लस बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। जो संख्या जिस साइड से निकाल ली हो उस चीज को पूरा ले आके इस साइड, दूसरे साइड जो भी हो, RHS LHS जो भी हो, जिस तरफ ले जाना हो उसके उस साइड उसके बटे में करके पूरा रख दीजिए। ठीक है, अगर गुणा है तो पूरे बटे में जाएगा, अगर यहाँ भाग होता है तो पूरे में जाता है, और जोड़ घटाना भी हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ देखिए गुणा है तो हम पूरा क्या करेंगे, इसको बटे के नीचे रख देंगे इस तरीके से, इस तरीके। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया। अगर इसमें कोई डाउट आया तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं इसमें जो भी डाउट होगा कमेंट्स से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये दो संख्याओं के मस और लसा का संबंध बस इतना ही होता है। अब देखिए संबंध तो यही है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत सॉलिड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 10E, अभी ये 10E को चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे, ये सारे इसी में, अब इसी साइड की क्वेश्चन है। चलिए एक एग्जांपल मैं इसमें देख लेता हूँ। एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपका एक डाउट ये होगा कि सिर्फ 2 संख्याएं ही इसमें होंगी, तीसरी संख्या अगर हम ऐड कर देंगे तो ये नियम क्यों नहीं चलेगा। तो देखिए ये मैं हटा रहा हूँ, आपको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरी संख्या की अगर हम बात करते हैं, छोटा संख्या लेते हैं, जैसे 4 पहली संख्या है और एक 6 है, 8 ले लिया और एक ले लेता हूँ 12। ये 3 संख्या मैं छोटी छोटी संख्याएं लिया हूँ। ठीक है, देखिए कभी कभी हमारा लक बाई चांस होता है, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो हमको मिल जाती हैं कि 3 में भी ये कंडीशन हमको, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आंसर हमको मिल जाए, तीनों का गुणा करें तो भी हमको लसन गुणे मसा आंसर जो मिल सकता है, कंडीशन ये फॉलो हो सकती है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है, वो लक बाई चांस हो गया। हमारे पास ऐसी ऐसी संख्याएं आ गई कि हमने गुणा करने पर ये फार्मूला फॉलो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। देखिए चलिए 4 8 12, सबसे पहले इसका हम मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग विधि से ही मासा निकाल लेते हैं। इसमें निकालते हैं, क्या होगा इसका, भाग विधि से हम निकाल रहे हैं, आपको दिखा के सीधा। ठीक है, भाग देंगे, कितने भाग देंगे, पहले हम इनको सेलेक्ट किया है, 4 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 4 दूनी
ये हो जाएगा 8, 30। इसका पहला आया 4 और अब लेते हैं 12। 12 में भाई भाग, ये तो सिंपल है, भाग तो जाएगा ही। चाहते हैं 12, मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ काट करके, कट गया। दो देखिए 4 से क्या हुआ, 8 भी कट गया, 12 भी कट गया। तो ये इसका जो मस है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर लिखता हूँ मस बराबर क्या है, 4 मिला। अब लस निकालते हैं, तो लस भी मैं यही निकाल लेता हूँ। 4, 8, 12 का लस निकालते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छः 12, 2 क्या 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 क्या 2, 3। इसका लसा हो जाएगा 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 8 त्रिक 24। लस गुणे 24। देखिए 24 वो संख्या है जो तीनों संख्याओं से कट जाएगी। ठीक है, लसा क्या होता है, सारी संख्याओं से कटती है, और मौसा क्या होता है, सारी संख्याओं को काटती है। ये हमेशा याद रखिएगा। 4 देखिए इन तीनों को काटेगी, और 24 जो लसा होता है इन तीनों से कटेगी। 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 24 कटेगी। अब चलिए संबंध देखते हैं। तो फार्मूला हमने लिखा यहाँ पर, मस गुणे लस बराबर संख्या का गुणनफल, या चलिए फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया है। ये प्रथम फर्स्ट संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो मस गुणे लस 4 गुणे 24 बराबर, यहाँ तीसरी भी आएगी ना, थर्ड संख्या भी है यहाँ पर, 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 3 संख्या है, तो 4 गुणे 8 गुणे 12। देखिए 24 अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 9, 96 आएगा। अब देखिए यहाँ गुणा करते हैं, 32 में 12 का हमने गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, और ये हो जाएगा 32, 4 8 3, 384। ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है तो हम ऐसे काट देते हैं। ठीक है, क्या हुआ, 96 384 के बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए ये प्रूफ था। ये संख्याएं जो थी, कभी कभी संख्या वो जो मैंने बताया वो रेयर केस है, मिल जाती हैं, लेकिन ये नियम नहीं है। 4 8 12 का हमने लसा मसा निकाला, लसा गुणे मसा 96, और इज नॉट इक्वल टू इस संख्याओं के गुणनफल। तो ये हमने दिखा दिया आपको। अब चलिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रयास कीजिए में, वो हम सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, 2 संख्याओं का मस, क्वेश्चन है आपका ये, 2 संख्याओं का मस कितना दिया हुआ है, 18 है, तथा लस और लस 504 दिया है। ठीक है, यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी मैंने आपको सारा एग्जांपल बताया, वीडियो पॉज करिए और फटाक से इसको लगा के आंसर लिखिए। ठीक है,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, म सा दिया है, ल सा दिया हुआ है और प्रथम संख्या दी हुई है। तो हम एक बार क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम इस तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, मस बराबर 18, लस बराबर 504, प्रथम संख्या 72। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है द्वितीय संख्या। द्वितीय संख्या मैंने सारे एग्जांपल इसके सारे फॉर्मूले मैंने अभी आपको लिखवा दिए थे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, ठीक है, याद करना है हमें द्वितीय संख्या। तो द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर मस गुणे लस बटे प्रथम संख्या, ठीक है। अभी मैंने लिखवाया था, देखिए अगर आप एग्जाम्पल याद किए हुए मस गुणे लस बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, तो हम वहां से भी डायरेक्ट फार्मूले से ही हम बना लेते। मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ। मैं चलिए देखिए, मस फार्मूला क्या होता है, मस गुणे लस बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, इसको हम वही रखते हैं। अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, ये गुणा में है तो नीचे पूरे बटे में आ जाएगा। तो और हम इसको पलट के लिख रहे हैं, द्वितीय संख्या बराबर, ये इसके नीचे आया होगा, मस गुणे लस बटे कौन सी संख्या, प्रथम संख्या। ये फार्मूला है। चलिए जगह तो नहीं है यहाँ पर, मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर ही लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। द्वितीय संख्या बराबर, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, द्वितीय संख्या बराबर मस गुणे लस, मस कितना है 18 गुणे लस 504 बटे प्रथम संख्या 72। चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, सोल्व करते हैं। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि हम 72 से ही काटें, हमें जो भी सरल लगेगा उस तरीके से हम काट सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अगर हम 18 और 72 से कोई संबंध है इसका, इस तरीके से अगर काटे तो 18 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाता है, ये 1 बार गया और ये 4 बार गया, पूरा कट गया, ठीक है। अब देखिए 504 है, और 4 है, काटिए। अब देखिए अब सिंपल अगर कर दीजिए, 5 क्या 4 क्या 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा ये, और कितनी बार में जाएगा फिर, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 24, 4 से 24, ठीक है। ये कट गया, ये भी कट गया, ये 4 क्या 4, और ये हो जाएगा 126 बार। आंसर जो हमें मिला ये 126, ठीक है। हमें बात दूसरी संख्या क्या है 126। चलिए अब इसको थोड़ा सा चलिए इतने में देख लेते हैं। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, 126 गुणे 26 है भाई, गुणे 72,
कितना होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। देखिए अगर मैं दोनों एक साथ लगाऊं यहाँ आ जाएगा इतने में, ठीक है। एक यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ लगा दूंगा, जगह है, मैं मिटाना नहीं चाहता ताकि आपको मैं 126 गुणे 72, अगर मैं यहाँ करूँगा 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 क्या 2, 256 हो जाएगा, और 7 छक 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 7 क्या 7 और 1 8, ये आ जाएगा, जोड़ देंगे 2 5 2 7 8 2 10 0 9, ठीक है 9072, ये हमको मिला संख्याओं का गुणनफल। चलिए अब मस गुणे लस देखते हैं। 504 गुणे 18, 8 चौक 32, 2 8 में 3, 8 में 0 3, 8 5 40, 4 4 0 और 1 5 5, 2 4 3 7 0 5 4 9। यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों संख्याएं देख रहे हैं, आपको बराबर मिल गई है, तो हमारा आंसर क्या है 126 सही है, ठीक है। मैंने एकदम प्रॉपर्ली आपको समझा के दिखाया। ये जो है 126 गुणे 72 प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, 504 गुणे 18, कि मेरा 8 हमेशा ऊपर वाला छोटा हो जाता है, ठीक है, ये 18 है, हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमें दोनों आंसर मिल गए। एक एग्जांपल हमने देखा। अब देखिए इसी तरीके से क्या होता है, सेम यही फार्मूले में कभी क्या होगा, लसा हटा देगा तो प्रथम और द्वितीय संख्या दोनों दे देगा, ठीक है। मसा हटा देगा तो लसा प्रथम द्वितीय संख्या दे देगा, तो मसा निकालिए, मतलब 3 संख्याएं हमको यहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमको ये फार्मूला बनाना है, और उस फार्मूले से फिर हमको ये लगा के जो भी पूछा जाएगा वो आंसर निकालना है, ठीक है। और जो भी अभी और भी आएंगे इसके आगे एग्जांपल, तो हम अब लोग 10E तो 7 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अब आपके एग्जाम्पल में एक दिया, वैसे 2 संख्याओं का मस उनके लस का एक अपवर्तक होता है और लस उनके मस का एक अपवर्त होता है, गुणन होता है, ठीक है, जो कि ये दिया हुआ। मैंने सारे एग्जाम्पल और विषय हो गए। चलिए 10E सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि 7 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी तक ये कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट हुआ हो, मैंने प्रॉपरली समझा के बता दिया है। तो एक एग्जाम्पल था ये, अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका आंसर मैं तुरंत आपको कमेंट में समझा दूंगा, जो भी नहीं समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।